हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 9 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, कल सावन के आखिरी सोमवार के दौरान कांवड़ यात्रियों का बड़ा ही जश्न और हर्षोल्लास के साथ शिव भक्ति का माहौल देखने को मिला। महाकाल की शाही सवारी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश उज्जैन की तस्वीरें हैं। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा ने दर्शन दिए। हर मिलन के बाद सवारी वापस मंदिर पहुंची। वहीं आज 9 अगस्त को द्वादशी है और प्रदोष व्रत का शुभ योग भी बन रहा है। इस संयोग में भी विष्णु पूजा से अच्छा फल मिलता है। अच्छा, इसके अलावा आज 9 अगस्त को मुस्लिम भाइयों का मुहर्रम का त्योहार भी है और इसीलिए 9 अगस्त को देश भर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर रूट डाइवर्ट होंगे। मुहर्रम के चलते वीआईपी रोड और पुराने भोपाल में भारी भीड़ होगी, इसलिए आप दूसरे रास्तों का उपयोग करें। बिहार नवादा में भी मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। रोज ए आशूरा, आज 9 अगस्त को रहेगा मुहर्रम का त्योहार। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो 31 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है और अब मुहर्रम के 10वें दिन रोज ए आशूरा मनाया जाएगा। ऐसे में सभी भाइयों बहनों को मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, उत्तराखंड में 13,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा और देशवासियों से भी आग्रह किया कि आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की अमृत महोत्सव पहल का आप भी योगदान बने और अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं इस साल। वहीं खबर आ रही दोस्तों की अगले 2 साल में एविएशन सेक्टर देगा 1 लाख नए लोगों को रोजगार। बड़े पैमाने पर भर्तियां होगी एविएशन सेक्टर में, यानी कि एयरलाइंस वगैरह के सेक्टर में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में बैन होंगे सस्ते चाइनीज फोन। 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन को बेचने पर रोक लग सकती है। इससे हमारे देश की घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल सरकार ऐसी प्लानिंग बना रही है कि हमारे देश की लोकल मैन्युफैक्चरर प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए जो वीवो, ओप्पो, Xiaomi, रियलमी वगैरह के सस्ते चाइनीज स्मार्टफोन आते हैं ना, सरकार उन पर बैन लगा सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, वहीं गेहूं की रिकॉर्ड कीमतों ने बढ़ाई सरकार की चिंता और इससे इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसा भी अपडेट आ रहा। आज शेयर बाजार बंद रहेंगे। अगस्त के बाकी बचे दिनों में भी 9 दिन स्टॉक मार्केट में अवकाश यानी कि छुट्टियां रहेगी। 9 और 31 तारीख की छुट्टी को शाम के सत्र में बाजार खुलेगा। बाकी 15 अगस्त को सुबह और शाम दोनों के सत्र में शेयर कारोबार नहीं खुलेगा। कुछ और छुट्टियां भी रहेगी जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुधवार को हरियाणा पानीपत में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा होगा। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का भी मौका है और इस मौके पर कल 10 अगस्त को पीएम मोदी हरियाणा के पानीपत में एक सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 5G इंटरनेट पर खबर आ रही दोस्तों की, रिलायंस जियो ने 5G सर्विस की टेस्टिंग भी कर ली है। हमारे देश के 1000 शहरों में हुई कवरेज की टेस्टिंग। क्लाउड गेमिंग, टीवी स्ट्रीमिंग से लेकर हॉस्पिटल तक में 5G सर्विस को यूज किया गया टेस्टिंग के दौरान। रिलायंस कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि जियो ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 5G सर्विस के लिए खुद को तैयार करने की दिशा में कई बड़े अहम कदम उठाए हैं और उम्मीद है दोस्तों कि आपको जल्द ही 1-2 महीनों के दौरान ही हमारे देश में एयरटेल और जियो का 5G इंटरनेट देखने मिलेगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ा अपडेट आ रहा। केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। 1 साल के लिए एफडी कराने पर अब आपको 5.61% ब्याज मिलेगा। 2 साल के एफडी पर कितना मिलेगा, 3 और 5 साल के एफडी पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। इस टेबल में और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी के रेट्स दिए हुए हैं, है ना। और भाई दोस्तों, अब जो त्योहारों का सीजन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन वगैरह, तो इन त्योहारों में कोरोना विस्फोट होने का खतरा है। हमारे देश के कई एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर चेतावनी जारी की और कहा कि खाना, पानी और सांस से फैलने वाले संक्रमण का डर ज्यादा रहेगा। इसीलिए आप भी सावधान रहें और कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना की वैक्सीन अभी तक भी आपने नहीं लगाई है तो जरूर लगा लें। साथ ही अगर आप वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुके हैं तो अब बूस्टर डोज भी जरूर लगवा लें, है ना, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन में बहुत ज्यादा ही रिस्क रहेगा। अच्छा, वहीं देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर बड़ी खबर आ रही है कि बिजली संशोधन बिल आया तो उपभोक्ताओं को मिलेंगे मजबूत अधिकार। सरकार ने बिजली संशोधन बिल से जुड़ी कुछ खास बातों को बताते हुए कहा कि ये बिल जो है उपभोक्ताओं को अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइडर को चुनने का अधिकार भी देगा, टेलीकॉम सेक्टर की ही तरह। मतलब अभी आप चाहें जिस कंपनी का सिम कार्ड लगा सकते हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह वगैरह, तो उस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी अब आप अपनी मन पसंदीदा कंपनी का ले पाएंगे। इसी तरह का रिलेटेड एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सरकार लोकसभा में पेश करने जा रही है। हालांकि दोस्तों, इस बिल को लेकर देश भर में कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला। सरकार ने कहा कि इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से सब्सिडी खत्म नहीं हुई है। राज्य सरकारें चाहे तो अभी भी फ्री बिजली दे सकती हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा। ये देख सकते हैं कुछ खबरें आपकी। मध्य प्रदेश में भी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल प्राइवेटाइजेशन का विरोध देखने को मिला। 70,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। आज से ये वापस काम पर लौटेंगे और इनकी हड़ताल की वजह से पूरे दिन कल
लोग बाग परेशान भी रहे। अब ऐसे में दोस्तों आपके मन में भी क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है क्या और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि इस बिल से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान भी है। इस पर मैं आपको एक डिटेल जानकारी वाला वीडियो आज दिन में ही DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप कभी भी कोई भी काम की इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस बार उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत हमारे देश के 4 राज्यों में 1 अक्टूबर से शुरू होगा GRAP, साथ ही वर्क फ्रॉम होम भी लागू होगा। GRAP का फुल फॉर्म है दोस्तों ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है वो हमारे देश में ज्यादा वायु प्रदूषण वाले जो शहर हैं उनमें वायु प्रदूषण की स्थितियों को सुधारने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए GRAD इस बार सामान्य तिथि से 15 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर से ही लागू कर देगा नया प्लान। और इसके तहत राज्य सरकारों को पत्र लिखकर निर्देश भी दिए गए हैं। कौन कौन से स्टेट में होगा ये? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR के इलाकों में ये प्रभावी होगा। इसका मकसद है कुल मिलाकर के वायु प्रदूषण पर रोक लगाना और इस प्लान के तहत ऐसे वाहनों पर भी रोक लग सकती है जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, जैसे 15 साल से ऊपर के डीजल वाहन वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। 6 साल बाद मेरिटोरियस स्कूलों को विद्यार्थियों की वर्दी का फंड जारी हुआ है और अब ऐसे में प्रत्येक बच्चे के खाते में 1400 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पंजाब के 10 मेरिटोरियस स्कूलों को विद्यार्थियों की वर्दी के लिए फंड जारी कर दिया गया। 1400 रुपए हर स्टूडेंट्स को ड्रेस के लिए दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए ये निःशुल्क सुविधा होगी। वहीं देखिए दोस्तों श्रीलंका में LIOC खोलेगी 50 नए पेट्रोल पंप। ईंधन संकट से निपटने में भारतीय कंपनी श्रीलंका देश का सहयोग करेगी। बांग्लादेश में भी हालात अभी श्रीलंका जैसे ही चल रहे हैं। पेट्रोल 52% महंगा हुआ है। इसके बाद भी वहाँ का दाम लगभग भारत के बराबर है। पाकिस्तान में पेट्रोल अभी 40% सस्ता है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ और मेडल मिले हैं। उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने भारत को दिलाया गोल्ड। PM मोदी और CM धामी ने भी बधाई दी। भारतीय बैडमिंटन टीम के सदस्य लक्ष्य सेन ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर। मेडिकल साइंस की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने ब्रेन की प्रोग्रामिंग पर रिसर्च की और साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि हम इंसानों का दिमाग ही ऐसा है जो हमेशा ज्यादा पाने की चाहत रखता है। यानी कि हम कई जगहों पर देखते हैं ना कि तृष्णा जो हमारे मन की वो कभी नहीं मिटती है। और हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात प्रूव भी हो गई। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने इंसानों के इस व्यवहार को समझने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स की मदद ली और उसमें ये पता चला दोस्तों की अपेक्षाएं कम हो तो खुश होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, लेकिन हम इंसानों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, हर किसी से और खुद से भी। मतलब पहले बचपन में आपको पता है हम क्या सोचते थे, काश हमारे पास भी एक नई साइकिल हो। लेकिन जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं हमें लगता है कि हमारे पास भी एक अच्छी बाइक हो, मोटरसाइकिल हो। फिर जब हम एक सामान्य मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो हमें लगता है यार एक स्पोर्ट्स बाइक हो तो कितना मजा आ जाता। उसके बाद लगता है कि यार बाइक पर तो चलते समय धूप लगती है, बारिश में समस्या रहती है, काश एक कार हो तो मजा आ जाए यार। मतलब इस तरह से हम इंसानों की तृष्णाएं जो है ना बढ़ती जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च का कंक्लूजन यही निकला कि अगर हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकें तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रह सकते हैं। बच्चों पर भी एक ऐसी स्टडी की गई जिसमें इस बात का पता चला कि नींद व इमोशनल के बीच हेल्थ पर वैज्ञानिकों ने बच्चों पर स्टडी की। जो बच्चे सुबह ऊँगते थे, स्कूल 1 घंटा देरी से शुरू किया, ऐसे बच्चों के रिजल्ट में सुधार देखा गया। यानी कि कभी कभी बच्चों का स्कूल टाइम चेंज करने से भी पॉजिटिव बदलाव देखे जा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। शिवसेना किसकी पर सुनवाई 12 अगस्त को होगी। सिंधे गुट में जाने वाले विधायक अयोग्य हैं या नहीं, इस पर भी 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुनेगा। हिमाचल कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो से पहले ही मुफ्त घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां चुनावी दौरे के लिए गए और वहां उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये वादे हम पूरे करेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। ट्रांसप्लांट के लिए अब लंबे समय तक जीवित रहेगा ऑर्गन। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अब लंबे समय तक किया जा सकेगा और इससे ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी, क्योंकि अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है ना उसमें ऑर्गन की वैलिडिटी कम होती है। ऑर्गन को जिंदा रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अंग प्रत्यारोपण के लिए वैज्ञानिकों ने ऑर्गन एक्स नाम की एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे कि अंगों को शरीर के बाहर भी लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकेगा, है ना। और वही देखिए टाटा प्ले ने कुछ नए किफायती पैक लॉन्च किए हैं। 250 रुपए में आपको स्टार प्लस से लेकर जी सिनेमा तक के चैनल्स देखने को मिलेंगे। CEO बोले कि हमने एंटरटेनमेंट को काफी सस्ता बनाया। वही देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ राज्य स्तर पर ही दिया जा सकता है किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा। दरअसल कथावाचक देवकीनंदन महाराज जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्होंने 9 राज्यों में हिंदुओं के लिए माइनॉरिटी स्टेटस मांगा था। माइनॉरिटी का हिंदी में मतलब अल्पसंख्यक ही होता है। तो उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, देवकीनंदन जी ने दलील दी थी कि राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम हो गई है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए।
गए, मतलब 9 राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम हो गई। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक अगर किसी समुदाय को दर्जा देना है तो वो फैसला सिर्फ राज्य स्तर पर ही दिया जा सकता है। ये दर्जा ना ही सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और ना ही केंद्र सरकार दे सके, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी माहौल गरमाया, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग बाग। दरअसल राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के 21% में पूर्व सैनिकों को शामिल करने का मामला गरमा गया। आरक्षण के नियमों में बदलाव से ओबीसी वर्ग को नुकसान हो रहा है और इसी को लेकर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। कार्मिक विभाग द्वारा 17 अप्रैल 2018 को दिए गए आदेश में संशोधन की मांग भी की जा रही है। अब देखते हैं सरकार इन ओबीसी के वर्ग के लोगों के विरोध पर क्या आश्वासन देती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के लिए एक नया आदेश जारी किया कि अब अस्पतालों में लगातार 2 दिन बंद नहीं रहेगी ओपीडी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी हॉस्पिटल प्रशासन को यह निर्देश जारी कर दिया है कि अस्पतालों में अवकाश यानी कि छुट्टी होने पर भी लगातार 2 दिन ओपीडी को बंद नहीं रखा जा सकेगा। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम से भी अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य होगा। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में बारिश से हवा में जूली पटरियां, जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग पर ट्रेनों को भी रोका गया भारी बारिश के चलते। अभी भी 10-11 अगस्त को राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन आधे से ज्यादा जिलों में राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ गया। 2 संभागों में ही अभी भारी बारिश का अलर्ट है। कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है। इन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं जिनकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बस्तर में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। रिहायशी बस्तियां और हाईवे भी डूब गए। तेलंगाना से संपर्क कटा, स्कूल भी बंद रहे, फ्लाइट कैंसिल हुई। दंतेवाड़ा के अस्पताल में भी पानी भर गया। किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे रूट भी बंद रहा। देश के कई राज्यों में अभी भी 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र में रेड अलर्ट है। उत्तर गुजरात के मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। केरल में कई जगहों पर बारिश से राहत मिली, लेकिन उसके बावजूद आईएमडी ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। केरल जडुकी में भी अलर्ट है। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 9 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक, दक्षिण पूर्व राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, सौराष्ट्र और कच्छ में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट भी देख लेते हैं। देखिए, सोने के दाम 97 रुपए की तेजी के साथ 52,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। वहीं चांदी के दाम में 527 रुपए की तेजी आई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 58,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 16,167 नए मामले आए। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ाई। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 1,35,510 चल रही है। वहीं वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में ये बात का भी दावा किया दोस्तों की संक्रमित मां से, मतलब जो कोरोना पॉजिटिव मां है, उससे जन्मे बच्चे में भी कोरोना वायरस फैल सकता है। यानी कि गर्भवती माताओं को भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उनका जो नवजात शिशु नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू बच्चा बच्ची होता है ना, उसमें भी कोरोना वायरस फैल सकता है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से भी इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, लंपी वायरस का माहौल प्रकोप भी काफी ज्यादा हो रहा है। राजस्थान में 10,882 गायों की मौत हो गई अब तक, जबकि 2.5 लाख के समथिंग गायें टोटल लंपी वायरस से संक्रमित हो गई हैं। वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले कि 22 अगस्त को हम एक सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं मंकी पॉक्स पर भी अलर्ट आ रहा। ICMR के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में खुलासा किया कि हमारे देश में अब तक 9 संक्रमित मामले अवेलेबल हैं मंकी पॉक्स के। चलिए अब कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, CUET UG एग्जाम फिर से स्थगित हुआ और अब एग्जाम की जो नई तारीख है वो 20 से 30 सितंबर के बीच ये परीक्षा आयोजित होगी। बिहार में IIT पटना में 5 वर्षों में एक साथ कर सकेंगे बीटेक, एमटेक। कई पाठ्यक्रम की पढ़ाई आपको ऑनलाइन भी करने का मौका मिलेगा। अच्छा, वही देखिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। बीटेक के लिए अब फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की अनिवार्यता को हटा दिया और इसी सत्र से यानी कि 2022-23 से ही एजुकेशन सेशन से ही नया नियम लागू होने जा रहा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE की ओर से देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया और अब इस सत्र में बीटेक में एडमिशन के लिए 12वीं में फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की अनिवार्यता को हटा दिया। 12वीं के 13 विषयों का कॉम्बिनेशन बैठाकर प्रवेश लिया जा सकता है। ऐसी नई सुविधा शुरू की जा रही है इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, HDFC बैंक ने बड़ा ऐलान किया तो इस घोषणा से ग्राहक परेशान हुए। दरअसल बात कुछ यूं है कि HDFC बैंक ने अपने सभी तरह की लोन पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया। कार लोन, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह सभी तरह की लोन की रेटों को 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है और ये नई रेटें कल से लागू हो चुकी हैं, 8 अगस्त से, ठीक है ना। और अभी HDFC बैंक का 1 साल का MCLR बढ़कर 8.1% हो गया। अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए, उत्तर प्रदेश में अब इजराइल की मदद से होगी सब्जियों की खेती, किसानों की आय भी बढ़ेगी इससे। यूपी में धान के कटोरा के रूप में मशहूर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ
सिर्फ चंदौली बल्कि आसपास के जिलों के किसानों को भी आधुनिक तरीके से खेती करने में मदद मिलेगी। यूपी से एक और अपडेट आ रहा है कि ग्रेटर नोएडा में 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। एलन टेक कंपनी निवेश करेगी 200 करोड़ रुपए। अच्छा, दिल्ली वासी अब दिल्ली में ही कर सकेंगे बांके बिहारी जी और खाटू श्याम जी के दर्शन। दिल्ली वासियों को यह सुविधा दिल्ली में राजस्थानियों की प्रमुख स्वयंसेवी संस्था श्री रामकृष्ण सेवा संस्थान की ओर से दी जाएगी। वह देखिए, अब यूपी में शुरू होगी विधायक खेलकूद प्रतियोगिता। विजेताओं को प्रदेश सरकार से प्रोत्साहन भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के जैसे ही विधायक खेलकूद प्रतियोगिता भी शुरू करने जा रही है और इसमें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपने अपने एरिया के मौजूद खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, वह देखिए, सरकार इन कर्मचारियों को अब बढ़ा कर देगी सैलरी। ड्यूटी कॉल अप भत्ते में 38% के इजाफे का ऐलान किया है। दरअसल उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने राज्य पुलिस के तहत काम करने वाले होमगार्ड के जवानों के लिए एक राहत भरा कदम उठाया है और रविवार को सरकार ने इन जवानों के ड्यूटी कॉल अप में 38% के इजाफे का ऐलान किया है। वह देखिए, रूस अब भारत को देगा बॉम्बर एयरक्राफ्ट। TU-160 ब्लैक जैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एयरक्राफ्ट है। अच्छा, मैं राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। इंडियन रेलवे की तरफ से 8 ट्रेनों को 13 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया। अच्छा, वह देखिए, फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सोशल मीडिया पर अब सभी यूजर्स के अकाउंट जल्द ही वेरीफाई किए जाएंगे। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि वे अपने सभी यूजर्स को स्वेच्छा से वेरीफाई करने का अवसर प्रदान करें ताकि सोशल मीडिया पर कौन क्या न्यूज पब्लिक कर रहा है इसकी जानकारी सरकार को मिल सके। मणिपुर राज्य में सांप्रदायिक तनाव के चलते मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप हुई। कई इलाकों में धारा 144 लगी। 5 छात्र नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा, वहीं स्कूलों में लड़कियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों के तहत हर स्कूल में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में स्कूल सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। बाल शोषण निगरानी समिति और स्कूल शिकायत समिति भी बनाई जा रही है। साथ ही स्कूलों में एक शिकायत बॉक्स भी लगाया जाएगा, कंप्लेंट बॉक्स, जिसमें अगर बच्चियों को किसी तरह की कोई शिकायत है स्कूल में किसी स्टूडेंट से, किसी टीचर से, तो बच्चियां चिट्ठी की तरह, जिस तरह से बैंक में अपन चेक बॉक्स में चेक डालते हैं, उस तरह से कंप्लेंट बॉक्स में अपनी चिट्ठी पर कंप्लेंट लिखकर भी उसमें डाल सकेगी, जिससे पीड़िता शिकायतकर्ता की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध पर शांति की उम्मीद दिखाई दी क्योंकि गाजा में युद्ध विराम लागू हुआ। 3 दिनों तक चली हिंसा में 15 बच्चों सहित 43 लोगों की जान गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे बड़ी स्वास्थ्य योजना। देश भर में चल रही योजनाएं इसमें कवर होगी। प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य होगा कि समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। यह योजना नेशनल हेल्थ मिशन की रीब्रांडिंग होगी या फिर इसका एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। इस योजना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के मौके के रूप में 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे। ये योजना भी वैसी होगी जैसे अभी आयुष्मान भारत मिशन योजना चल रही है, जन आरोग्य योजना वगैरह, तो उसी तरह से ये योजना होगी। इसका भी मकसद ये होगा कि हमारे देश में लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज मिल सके, है ना। और वहीं देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में बड़ा खुलासा किया कि अगर आप खाली समय में बैठे हैं और सही समय में पॉजिटिव सोच के साथ कोई रोचक आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग अगर आप कर रहे हैं तो विचारों में खो जाना भी अच्छा है। यानी कि कई लोग कहते हैं ना कि यार ज्यादा सोचना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिव और पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया हाल ही में सरकार ने। अब 18 साल की उम्र तक खुलेगा अकाउंट और बेटियों के नाम पर पहले से ज्यादा फायदे मिलेंगे आपको। मतलब एक तो सुकन्या समृद्धि योजना में पहले 2 ही बेटियां कवर रहती थी, उसकी जगह पर भी अब बदलाव कर दिया और 3 बेटियों के नाम पर आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, इस योजना में आपको ATC के तहत टैक्स में छूट वगैरह भी मिलती है। दूसरा बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना में ये किया सरकार ने कि डीएक्टिव होने के बाद भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। इस योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपए जमा कराना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका खाता डीएक्टिवेट हो जाता तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तीसरा बदलाव ये किया कि उम्र सीमा को 10 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया। चौथा बदलाव ये है कि गलत ब्याज अब वापस नहीं होगा। पांचवा बदलाव, अकाउंट बंद करने की शर्तों को भी सरकार ने बदल दिया। तो दोस्तों, मैं आज दिन में आपको DLS न्यूज के ऊपर ही सुकन्या समृद्धि योजना के इन सभी बदलावों का एक कंप्लेंट्स वीडियो 2 मिनट का छोटा सा अलग से जानकारी में बता दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देखिए, नासा ने खोजी सुपर अर्थ, यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ी है। 11 दिन में यहाँ साल पूरा हो जाता है। जीवन की संभावना यहाँ इसलिए हो सकती है दोस्तों क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ पर H2O यानी कि जल वगैरह के भी संकेत मिले हैं। धरती से 37 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर है ये नया ग्रह। अच्छा, वही देखिए अगला अपडेट, वाघा बॉर्डर पर हमले में शामिल TTP कमांडर मारा गया। $30 लाख का इनाम था इस पर। अफगानिस्तान में कार ब्लास्ट में इसकी मौत हो गई। वही दोस्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर में कल भगदड़ पर 3 भक्तों की जान चली गई। 1 लाख भक्तों के लिए लापरवाही देखी गई पुलिस प्रशासन की, क्योंकि यहाँ पर केवल 150 पुलिस वाले मौजूद थे।
लगभग 4 घंटे दर्शन रोकने से भीड़ भी बढ़ती गई। 4 चोक जिन्होंने खाटू श्याम जी के 3 भक्तों की जान ले ली। भीड़ ज्यादा हो गई भक्तों की संख्या की भी। एक और एक्सीडेंटल घटना देखी गई, डीजे में करंट फैल गया और इससे एक कांवड़िए की मौत हो गई। मध्य प्रदेश इंदौर की ये घटना है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए, डीएलएस माइंड क्विज का सवाल है आज कि मदर टेरेसा की जयंती कब आती है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए 27 अगस्त, ऑप्शन बी 27 जुलाई। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ए और बी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे।